हेलो बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग कक्षा पांचवी के गणित के तीसरे अध्याय को अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारा तीसरा अध्याय क्या है? तीसरा पाठ आपका कौन सा है? तीसरा पाठ है आपका गुणा। क्या है बच्चों? गुणा है। ठीक है, हिंदी में इसको गुणा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे बेटा? इंग्लिश में इसको जो मैंने लिख रखा है क्या बोलेंगे? मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? मल्टीप्लीकेशन। इतनी बात समझ में आई बच्चों? चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं? सात का गुणा। अब ये जो नीचे शब्द दे रखा है, दे रखा है सात। ऊपर कितना दे रखा है? ऊपर देख रहा है 2 4 5। ठीक है, 2 4 5। तो ये हो गया 245 और ये हो गया 7। तो इसका मतलब है कि 7 का गुणा 245 से करना है। ठीक है, तो जो नीचे नंबर बेटा लिखा है 7, उसका क्या करेंगे? हम पहाड़ा लिखेंगे सबसे पहले। तो 7 एकम 7। ठीक है, फिर बेटा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। ठीक है, 7 9 63 और 7 10 70। ठीक है, लिख लिया हमने 7 का पहाड़ा। अब क्या करेंगे हम बच्चों? अब हम करेंगे कि 7 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 7 का पहाड़ा हम, हाँ चलो, अब वापस। तो 7 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे बच्चों? 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 5 बार, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है? 5। तो नीचे जो लिखा होता है उसका पहाड़ा पढ़ते हैं और ऊपर जो लिखा होता है उस उतनी बेर पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब उतनी बार पढ़ते हैं। जैसे 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो क्या आ रहा है बच्चों? 7 पंजे 35। ये बात समझ में आ गई? क्या आ रहा है बच्चों? 7 पंजे 35। तो हम 35 का क्या लिखेंगे? 35 का लिखेंगे यहाँ पर 5। पीछे वाला लिखते हैं 35 का 5, नीचे पीछे वाला जो संख्या है वो लिखेंगे और आगे वाली जो संख्या है 3, वो क्या कर देंगे बच्चों? वो लगा देंगे हासिल। क्या लगा देंगे? हासिल। कितने पे? 4 पे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो सिर्फ 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 7 चौक 28। ये आएगा। 28 में क्या करोगे? ऊपर 3 हासिल लगाए तो उसको क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, प्लस कर दोगे। तो प्लस करोगे तो कितना आएगा? 31। 31 का एक नीचे लिखेंगे क्योंकि पीछे वाली संख्या नीचे लिखते हैं, और 3 क्या लगा देंगे? हासिल लगा देंगे ऊपर, 2 के ऊपर। फिर क्या करेंगे हम? फिर 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा। 14 में फिर क्या करेंगे हम बेटा? जो ये 3 है ऊपर हासिल, उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो जैसे ही 14 को 3 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 17 आएगा। ये बात समझ में आई? तो ये हो गया गुणा। तो 7 का गुणा जब 245 से करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1715। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो, अब ऐसे ही हम अगर 2 का गुणा करना सीखें। किसका? 2 का। तो 2 संख्याओं का गुणा, चलो वो भी आपको करना मैं सिखा देती हूँ यहाँ पर ही। ठीक है, हाँ चलो। जैसे कि 245 है। ठीक है, गुणा 7 और 7 से कर देना है। ठीक है, ये क्या हो गई? नीचे 2 संख्या वाला गुणा। ठीक है, जब नीचे 2 संख्या हो जाए तो 2 संख्या वाला। फिर क्या करेंगे? 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 35। कैरी 3 लगेगी। फिर 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 28। 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 आएगा। फिर कैरी 3 लगेगी। 7 दूनी 14, 14 और 3 17। तो ये तो आ गया बेटा। ये तो पीछे वाले 7 का हमने पढ़ लिया। अब ऐसे ही दूसरे वाले 7 का पढ़ेंगे, लेकिन दूसरी लाइन में। तो जब दूसरी लाइन में पढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देंगे? क्रॉस का चिन्ह बना देंगे। ठीक है, फिर 7 का बड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा। पहली 3 लगेगी 4 तक। फिर 7 का बड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 28 आएगा। 28 में फिर 3 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा बच्चों? 31। ठीक है, फिर कैरी 3 लगेगी 2 पे। फिर 7 का पढ़ा, ये वाले 7 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14 और 14 की 17। ये बात समझ में आई बच्चों?
अब क्या कर देंगे, ये ऐसा लाइन खींच के इनको जोड़ देंगे। तो जब इसको प्लस करोगे तो 5 में क्रॉस का मतलब होता है कुछ नहीं, या 5 में कुछ नहीं प्लस करोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। 5 में 1 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 6। 7 में 1 प्लस करोगे तो 8। फिर 7 में 1 प्लस करोगे फिर 8। ठीक है, और ये एक, तो ये आ गया तुम्हारा जब दो का गुणा किया, तो दो ऐसे ही हमने सीख लिया, एक संख्या का गुणा सीख लिया, दो संख्या का गुणा सीख लिया। ठीक है बच्चों, ये जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करो। ठीक है, तो ये एक संख्या का गुणा है और ये आपका दूसरा संख्या का गुणा है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे सीखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखो बच्चों, मल्टीप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, सबसे पहले ये मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हम मल्टीप्लाई कब करते हैं, हम मल्टीप्लाई तब करते हैं जब हमें किसी छोटी संख्या से किसी बड़ी संख्या का गैप निकालना हो। जैसे कि अगर हम बोले कि एक टॉफी 2 रुपए में आती है, ठीक है, तो ऐसी हम 5 टॉफियां लेंगे तो कितने में आएगी। तो हमें क्या है, एक टॉफी का मूल्य पता है और 5 टॉफी का निकालना है। तो हमें क्या करना है, एक क्या है और 5 एक से ज्यादा है ना, और 5 से एक कम है ना, तो हमें ये छोटा हो गया, ये छोटी संख्या हो गई, और ये बड़ी संख्या हो गई। ये क्या हो गई, बड़ी संख्या, और ये क्या हो गई, छोटी संख्या। तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या का गैप निकालना है, यही तो है। क्योंकि एक टॉफी की कीमत हमें पता है 2 रुपए, और 5 की निकालनी है, तो छोटे से हमें क्या करना है, बड़ा निकालना है। तो जब बड़ा निकालेंगे छोटे से, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, जो एक का मूल्य है उसका गुणा कर देंगे जितने की निकालेंगे। तो 5 की निकालनी है तो 5 का गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा, 10। 5 दूनी 10, तो बोलेंगे 10 रुपए लगेंगे 5 टॉफी के लिए। ठीक है, 5 टॉफी का मूल्य कितना होगा, 10 रुपए। इतनी बात बच्चों समझ में आई, समझ में आई इतनी बात। दोबारा एक और बात समझा दो, ध्यान से सुनो। देखो क्या होता है, हम गुणा तब करते हैं जब हमें क्या करना हो, किसी छोटी संख्या का चीजें पता हो और हमें उससे बड़ी संख्या की चीजें निकालनी हो। जैसे कि अगर एक टॉफी की कीमत 2 रुपए है, ये हमें पता है, ये तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, सपोज करो। और तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है 5 टॉफी की का मूल्य निकालना है। तो 5 टॉफी का मूल्य निकालना है, एक टॉफी का दे रखा है कि 2 रुपए। तो एक टॉफी का मैंने 2 रुपए बताया, तो 5 टॉफी का निकालोगे तो क्या करोगे, 5 का गुणा कर दोगे 2 से, तो 10 आ जाएगा। तो 10 रुपए की हमारी 5 टॉफी हुई। ठीक है, तो गुणा हम कब करते हैं, जब हमें छोटे से बड़ी संख्या का ज्ञात निकालना हो। क्या करना हो, छोटे से बड़ी संख्या का। ठीक है, वही चीज मैंने लिखी है कि हम गुणा कब करते हैं, जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और हिंदी में बोलो तो प्रश्न करते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर, ठीक है, और उसका उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। चलो, ये रहा आपका प्रश्न। ठीक है ना, अब इस प्रश्न में क्या दे रखा है, ये देखो पहले। देखो प्रश्न में दे रखा है कि एक फोन का मूल्य 6,000 रुपए है। तो लिख लिया है एक फोन, जो प्रश्न में दे रखा है वो लिखो, एक फोन। ठीक है, क्या लिखोगे, एक फोन का मूल्य कितना है, 6,000 रुपए। लिख लिया बच्चों, 6,000 रुपए। चलो, हमें पता चल गया कि एक फोन का मूल्य है 6,000 रुपए। अब ऐसे 30 फोन खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे, मतलब अगर ऐसे 30 फोन खरीदेंगे तो हमारा मूल्य कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो 30 फोन का मूल्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है 30 फोन का मूल्य, यही पूछ रहा है। तो 30 फोन का मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एक फोन का पता है, 30 का निकालना है। तो क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, छोटे से बड़ा ही तो जा रहे हो। तो जब मैंने क्या बताया था, छोटे से बड़ा जाएंगे तो क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो गुणा कर दो, किसका गुणा, 30 का गुणा कर दो 6,000 से। चलो कर दो, तो यहाँ लिखो, अब गुणा करते हैं 6,000, 30 का गुणा कर दो। 30 का गुणा, जीरो का गुणा जीरो से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। जीरो का गुणा जीरो से करेंगे जीरो, जीरो का गुणा जीरो से करेंगे जीरो, और जीरो का गुणा 6 से करेंगे तो
जब जीरो को गुणा किसी और नंबर से भी करते हैं तो भी क्या आता है, जीरो ही आता है। ये आ गया जीरो। फिर यहाँ इसके नीचे मैंने बताया था 2 नंबर का करते हैं तो क्या लगाएंगे, क्रॉस। अब 3 का गुणा करेंगे जीरो से तो जीरो, 3 का गुणा जीरो से जीरो, 3 का गुणा जीरो से जीरो, और यहाँ 3 का गुणा करेंगे 6 से तो क्या आएगा, 18। क्या आएगा बच्चों, 18। फिर हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे, क्या बताया था मैंने, प्लस। क्या कर देंगे, प्लस। अब जब प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, अब जो आंसर आ रहा है वो ब्लैक पेन से लिख लेना, ठीक है। तो देखो जाके आपको दिखे, तो जीरो में कुछ नहीं ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो जीरो, जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो जीरो, जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो जीरो, ठीक है। और 8 का 8 और 1 का 1, ये हो गया प्लस करके। प्लस करके कितना आ रहा है बच्चों, तो यहाँ कितना आंसर आएगा, यहाँ आंसर आएगा आपका 30 फोन का मूल्य कितना हो गया, 30 फोन का मूल्य हो गया 1 8 0 0 0 और 0। कितना हो गया ये हो गया 1,80,000 रुपये। समझ में आया, तो 30 फोनों का कितना आ गया, 1,80,000 रुपये। तो उस कितने देने होंगे, 1,80,000 रुपये देने होंगे इतने फोन खरीदने पे, ठीक है, दुकानदार को। ये बात समझ में आई। चलो इसको भी अपनी कॉपी पे क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता हुआ एक क्वेश्चन दूंगी मैं प्रैक्टिस के लिए, उसको तुम क्या करना, जब ये समझ जाओगे अच्छी तरह तो उसको प्रैक्टिस करके देखना कि आपको वो क्वेश्चन आया कि नहीं आया, ठीक है। वो क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना चाहो तो लिख दो, उसको भी मैं क्या कर दूंगी, चेक कर दूंगी और आपको बता दूंगी कि आपका आंसर सही निकला है कि गलत निकला है, ठीक है। तो चलो लिखो अपनी कॉपी में, क्वेश्चन लिखो। एक पंखे की मूल्य एक पंखे का मूल्य 200 रुपए है, एक पंखे का मूल्य 200 रुपए है, तो 20 पंखों का मूल्य बताओ, तो 20 पंखों का मूल्य बताओ, ठीक है। दोबारा बोलूं, एक पंखे का मूल्य 200 रुपए है तो 20 पंखों का मूल्य बताओ, ठीक है। इसका आंसर लिखना और इसका आंसर निकालने का आप प्रयास करना, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को समझना, इसी क्वेश्चन जैसा वो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको करने का प्रयास करना और इसी कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करो, ठीक है। तब तक फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में मैं क्या बताऊंगी, ये एक प्रकार का क्वेश्चन है, क्या है ये, एक प्रकार का क्वेश्चन है गुणा का, ठीक है ना। गुणा के ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो अभी हमने क्या सीखा है, एक प्रकार का क्वेश्चन सीखा है, ठीक है। और फिर हम दूसरे वीडियो में क्या करेंगे, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। तब तक क्या करो, इसी क्वेश्चन को करो और इसी क्वेश्चन को सीखो, ठीक है। अब बच्चों एक चीज और है कि जिस किसी ने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्या होता है कभी कभार कि आप लोग को पता नहीं चलता है कि ये वीडियो आ गई, ठीक है ना। तो वीडियो सबसे पहले पता चलने का तरीका है कि आप सब्सक्राइब कर लें, तो जब कभी भी मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, ठीक है। आपके मोबाइल पे क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे क्या आपको पता चल जाएगा कि अब ये वाली वीडियो आ गई, हम ये वाली वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई में क्या होगी, अड़चन नहीं आएगी और आप अपनी पढ़ाई स्मूथली कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो, तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। नीचे वीडियो के नीचे ऐसे करके एक बटन दिया होता है, ऐसे लिखा होता है उस पर सब्सक्राइब, तो उस चैनल पर उस बटन पे क्लिक कर ले और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलो, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो, ठीक है, और आगे बढ़ते रहो। ओके, बाय।